तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगह हम रुकें जहाँ चारों ओर स्नो कैप्ड माउंटेन्स हो और बीच में आपकी एक छोटी सी कोजी सी हट हो? तो ये एक्सपीरियंस हमने किया काजबेगी जॉर्जिया में। यस, हमने काजबेगी में अपना स्टे कराया था और काजबेगी में जो हमारी काजबेगी हट में थी वो and the weather is बहुत ही just अमेजिंग थी। fantastic. इतना ब्यूटीफुल था। This is सुबह our उठ के देखना hut कि for हम the मतलब चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे रहने का जो एक एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और जब शाम होती है तो जो पूरा सनसेट है, जो एक छोटे छोटे से घर आपको कॉटेजेस दिखाई देते हैं, तो ये जो पूरा मतलब जो एक्सपीरियंस था वो शायद हम दोबारा ऐसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मतलब मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि अगर आप काजबेगी जा रहे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे स्टे एक दिन ज़रूर करिए, स्पेशली नवंबर टू मार्च। ये मंथ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा माउंटेन्स का। बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और यहाँ पर रुकने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अमेजिंग था। तो आप ये जो रोड देख रहे हैं ये जा रही है काजबेगी को, और इस रोड का जो पूरा व्यू था वो एकदम देखने लायक था। मतलब चारों ओर जो व्यू थे, ये साइड में जो आप लाइन देख रहे हैं काजबेगी, जैसे आपको पता है कि रशिया से कनेक्ट होता है, तो ये पूरे जो ट्रक्स हैं ये रशिया जाने के लिए पूरे ट्रक्स लगे हुए हैं। तो इसलिए काजबेगी वाले रूट पे आपको थोड़ा सा कभी कभार जाम मिलता है, लेकिन जो चारों ओर का व्यू है वो मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं, इतना ब्यूटीफुल व्यू था। आप खुद देख सकते हैं चारों जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ पर आपको हरे भरे पहाड़ दिखाई देंगे। तो हमने अपनी ये जो हट हमने काजबेगी में बुक कराई थी, ये हमने एयरबीएनबी से बुक कराई थी। एयरबीएनबी से बुक कराने का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको पूरा किचन और यूटेंसिल हर चीज़ मिलती है। आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने फिर काजबेगी में थोड़ा सा ग्रॉसरी परचेज़ की थी जिससे कि हम खुद अपना डिनर बना सकें थोड़ा सा अपने टेस्ट का। तो ये है हमारी ब्यूटीफुल हट जो रात काजबेगी में में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही and the थी, weather और is इसके just चारों ओर fantastic. सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे This और is बीच our में ये एक hut हट थी और for एक the जो इसके ओनर थे एक उनकी हट hut. थी। Let's वो go छोटी सी फैमिली थी, inside. 3 लोग थे ओनली, और वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब पे थे। तो हट बहुत ही आपको मैं दिखाती हूँ अंदर से इस हट में क्या 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 था। Really warm तो here. ये हट The heater is पूरी on बहुत ही ज़्यादा वार्म थी क्योंकि and यहाँ पे हीटर let's go ऑलरेडी with the ऑन stove करके रखा here हुआ था going. उन्होंने हमारे आने से पहले, क्योंकि बाहर Kitchen बहुत ज़्यादा sink ठंड थी। पूरा and किचन सारा प्रोसेस utensils. अवेलेबल था यहाँ। Here is the bathroom. Yeah, hi. And all the toiletries. This is the mini fridge. So you can see this. Very good. A Wi-Fi. And this is our room. A mini bed for Throven. And this is a double bed. Okay. And here is the view from inside. बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है एंड सो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा स्टे एंड कैसे बनाते हैं धर्मेंद्र आज यहाँ पे खाना, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं तो बनाती नहीं। एंड तो धर्मेंद्र बना रहे थे ध्रुविन के लिए यहाँ पे पास्ता, और धर्मेंद्र को कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मतलब सिर्फ किचन देख के ही इतना खुश हो जाते हैं कि वाह इसे मतलब इस हट में किचन है। तो उनको ये होता है मैं क्या क्या बनाऊँ। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी ग्रॉसरी परचेज़ की थी, तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई और आपको दिखाते हैं कितना यमी पास्ता जो धर्मेंद्र ने बनाया, मतलब बहुत ही ज़्यादा यमी था। और इस पास्ता में हमने ऊपर से जो हम चीज़ अभी डाल रहे हैं, ये चीज़ हमने काखेटी में जब हम वाइन टूर पे गए थे हमने काखेटी में परचेज़ की थी,
वो काव के मिल्क से फ्रेश चीज़ बनाते हैं। तो वो जहाँ पे वो तंदूर में रोटी बन रही थी तो वहाँ से ही वो हमने चीज़ परचेज़ की थी। तो ये चीज़ और चीज़ी पास्ता बहुत ज़्यादा यमी था। मतलब धर्मेंद्र के हाथ का खाना अगर आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि मतलब इवन उनके हाथ की दाल भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं टेस्ट करके। This is for you. Oh my god, this is so yum, नानू भैया। आप वीडियो बनाओ। माँ ने इतने वो करा। अभी तो रोड इतनी डेवलप हुई है, रसिया जा रहे हैं ना। तो काजबेगी एक बहुत छोटा सा टाउन है, लेकिन आपको यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह आपको सब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए बहुत लोग आते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स जिनको ट्रैकिंग पसंद है। काजबेगी से भी आगे काफ़ी वाटरफॉल्स हैं। अगर आप 1 से 2 दिन भी बिताना चाहते हैं तो काजबेगी के अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप जा सकते हैं। हम लोग ठंड की वजह से वाटरफॉल नहीं गए थे। वो वाटरफॉल के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ता है। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप काजबेगी से उस वाटरफॉल पे भी जा सकते हैं ट्रैक करके। और जो व्यू था हमारी हट से वो आप देख रहे हैं, मतलब हम लोग इतना ऑब्सेस थे इस व्यू से कि हम लोगों को इतनी प्यारी हट मिली थी रहने के लिए। मतलब हमारे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये बहुत ही प्यारी थी। तो बाहर हम लोग पास्ता खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करने गए थे पूरा काजबेगी में। यहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो आपको इंडियन खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे आपको मिलेगा। हर चीज़ अवेलेबल है, ग्रॉसरी स्टोर हैं, 7-Eleven वगैरह अवेलेबल है, तो आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे रात के डिनर की तैयारी हो रही थी एंड चलिए आप देखिए धर्मेंद्र क्या बना रहे हैं। इटली से बोलो। वेरी टेस्टी। I just found my dresser, I made my bed, and I put all my stuff in my closet. भाईजान ओ हबीबी come to Kazbegi. We have a private chef, Mr. Dharmendra Pal, who's cooking us for that Italian veggies. Look at the color, how shiny and glazy. Wow. Look at that. Wow. It's beautiful. Look at the color. पाडो How well it looks. कम एंड टेस्ट एंड टेल मी। बन गया। अब भैया इस पर रेटिंग चाहिए मेरे को। Fork. Where is fork? प्लीज टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। गरम फूक के फूक के फूक के फूक के फूक के फूक के। हाउ इज इट? मजेदार। हाँ बेबी। द फाइनल टेस्टर इज हियर। ध्रुवन फूक के। हाँ फूक मारिए फूक मारिए। इट्स रियली हॉट। हाउ इज इट? चल जाएगा। Yes or no? So we had the best dates at Kajbegi and in our hut. We enjoyed the stay very much. And जो व्यू था सुबह, जो अर्ली मॉर्निंग का सनराइज़ का जो व्यू था, मतलब वो पूरा कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन जो चारों ओर आपको सुबह सुबह जो पहाड़ दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे बर्फ़ से ढके हुए,
और इतनी ठंड में मतलब आपको इतना अच्छा है, मतलब जो मतलब एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो प्लीज़ आप काजवेगी विज़िट करिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस हट के बारे में तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसे बुक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डे था हमारा गोदौरी। तो गोदौरी में हम आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट डे हमने गोदौरी में क्या किया। तो गोदौरी में भी हम एक बहुत ही अच्छे स्की अपार्टमेंट में रुके थे। वो अपार्टमेंट का भी हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, अंदर से दिखाएंगे वो अपार्टमेंट कैसा था। थैंक यू।